भारतीय अफवाज के हाथों गुज़िश्ता एक महीने में 18 बेगुनाह कश्मीरी शहीद किए जा चुके हैं। रही बात, आपने इंट्रोडक्शन बड़ा बढ़िया दिया कि पिछले एक महीने में 18 कश्मीरी को मार दिया गया। बेसिकली वो सारे के सारे आतंकवादी थे, वो कश्मीरी नहीं थे। और मैं आपके आंकड़ों को और ठीक कर दूं कि बीते एक साल में 165 आतंकवादियों को मारा गया है। जो चाहेंगे कि कश्मीर तबाह हो तो उनकी अपनी तबाही का मजमून तैयार है, वो खुद की तबाही के लिए वो तैयार है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लग रहा है कि जो कश्मीर की उसकी प्लान थी वो तो फेल होगी, यानी कि पाकिस्तान को वापस लेना है इंडिया के साथ। ये है सोच इनकी। आप कश्मीर की बातें कर रहे हैं, डिस्प्यूटेड वो एक टेरिटरी है कि ऐसा एरिया। किसने कहा डिस्प्यूटेड? कश्मीर हमारा है। जी। आपने गलत तरीके से कब्जा कर रखा है ऑक्युपाइड कश्मीर। मेरी बहन नईमा वहां पर बैठी है। नईमा ने एक बात कही, कश्मीर और भारत। नईमा, जेंडर नॉलेज ठीक कर लीजिए। कश्मीर भारत का हिस्सा है। कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। तो कश्मीर का ख्वाब पाकिस्तान निकाल दे अपने। अच्छा, कुछ बातें मैं नटसेल में कहना चाह रहा था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बहुत दिनों बाद पाकिस्तानी टीवी एंकर डॉक्टर फिजा खान ने अपने शो के अंदर, जिसका नाम भारत पाक टाकरा है, उसमें फिर से कश्मीर राग आलापा, जिसके बाद जो जवाब डॉक्टर फिजा खान को भारतीय पैनलिस्ट ने दिया, उससे वो हक्का बक्का रहेगी। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर कमर चीमा, जो कि अपने उसका जो एक चैनल है, उस निजी चैनल पे तो बातें बहुत ही लिबरल टाइप की करता है, लेकिन आप उसकी बातें सुन के हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर कोई भी पाकिस्तानी बात करता है तो कैसे करता है। और इससे बात बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो जितने भी पाकिस्तानी हैं, उनकी आइडियोलॉजी इस तरह से उनके माइंड में बैठ चुकी है। उनको इस तरह से जो स्कूलों से लेकर के जो अब तक कॉलेजों तक जो पढ़ाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ एंटी इंडिया और जो उसकी धार्मिक आइडियोलॉजी है, जो किसी भी पाकिस्तानी को एक सच में एक लिबरल नहीं बना पाता। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को देखते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत और रियासती दहशतगर्दी जोरों से जारी है। भारतीय अफवाज के हाथों गुज़िश्ता एक महीने में 18 बेगुनाह कश्मीरी शहीद किए जा चुके हैं। भारतीय ज़राए इब्लाग की एक चौंका देने वाली रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी और कोरोना की वजह से यतीम होने वाले बच्चे भारतीय मंडियों में फरोख्त किए जा रहे हैं। इंडिया टुडे में शाया होने वाली रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि एक गैर सरकारी तंजीम ग्लोबल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट, जो बच्चों और ख़ानदानी बहबूद के लिए काम कर रही है, ऐसे यतीम बच्चों को भारतीय बाजारों में फ़रोख्त कर रही है। अखबार के मुताबिक जब तफ्तीशी रिपोर्टर ने NGO से वाबस्ता असरार अमीन नामी शख्स से दिल्ली के एक होटल में रब्ता किया, तो उसने एक यतीम बच्चे को 75,000 रुपये में फ़रोख्त करने की पेशकश की। सबसे जो बड़ी बात है, आपने एक बेहद गंभीर आरोप लगाया है, वो सरकार के खिलाफ लगाया है। देखिए, अगर कोई NGO अगर गलत काम कर रही है तो जरूरी नहीं कि उसमें सरकार का हाथ है। और सरकार ने पहले ही उस NGO को बैन कर दिया है। जैसे ही खबर मिली, रिपोर्ट आई, उसके बाद उस NGO को बैन भी कर दिया गया है। खबर है, रिपोर्ट्स है, तो उस पर असर भी है और उस पर कार्रवाई भी। मोदी सरकार लगातार कश्मीर के हालात को ठीक करने में जुटी है। रही बात, आपने इंट्रोडक्शन बड़ा बढ़िया दिया कि पिछले एक महीने में 18 कश्मीरी को मार दिया गया। बेसिकली वो सारे के सारे आतंकवादी थे, वो कश्मीरी नहीं थे। और मैं आपके आंकड़ों को और ठीक कर दूं कि बीते एक साल में 165 आतंकवादियों को मारा गया है। 14 आतंकी ऐसे हैं जिसे गिरफ्तार किया गया है। तो आंकड़े ठीक कर लीजिए। जो भी आतंकवाद की भाषा बोलेगा, उसको गोलियों से होकर गुजरना पड़ेगा। जो चाहेंगे कि कश्मीर तबाह हो तो उनकी अपनी तबाही का मजमून तैयार है, वो खुद की तबाही के लिए वो तैयार है। अच्छा, मैं नईमा आपकी तरफ आना चाहूँगी। नीरज ने जो बात की आपने सुनी, और इस खबर से रिलेटेड मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि इस तरह किया जा रहा है, यानी बच्चों की स्मगलिंग, खरीदो फरोख्त का धंधा शुरू कर दिया गया है भारत ने। जो नीरज ने मौक़िफ़ दिया है कि जी सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इस पर बाकायदा एक्शन लिया गया, तो आप नीरज के इस मौक़िफ़ से अग्रीड? हालिया ये जो ग्लोबल ट्रस्ट की बात हुई है, इसमें कुछ कश्मीरी भी इन्वॉल्व हैं और भारत से भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन सवाल ज़रूर गवर्नमेंट से करना चाहिए कि वो इस तरह की NGOs को वहाँ पे कैसे इजाज़त दे रही है। लेकिन खुद कश्मीरी भी, वो भी रिस्पॉन्सिबल है कि वो ऐसा काम जो शामिल है इसमें, वो कैसे इसमें शामिल हो गए और अपने ही बच्चों का सौदा शुरू किया। अच्छा कमर, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। कमर, ये जो अब चल रहा है, आप इस पे क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया है कि यूनाइटेड नेशंस जो बच्चों के साथ सलूक हो रहा है, इसके ऊपर भारत के फॉरेन मिनिस्टर को UN में बुलाए
और उनसे एहतजाज करे और उनसे पूछे कि भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर मुसलमान बच्चों के साथ और कश्मीरी बच्चों के साथ इस तरह का सलूक क्यों हो रहा है। सो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है ये तो कश्मीरियों के लिए अजाब के तौर पे आई है। डॉक्टर साहब, एक अल्लाह और नीचे कश्मीरियों की आवाज ही है, अल्लाह ताला ही उनकी सुने। एक वक्त था कि पाकिस्तान में मौलवियों का राज था, आज भारत में हिंदू मजहब जो है, नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं कि हम वहां पे राज रखें और मुसलमानों को दबाएं। और वो कहते थे, मैं अगले दिन सुन रहा था आरएसएस चीफ को, मोहन भगवत साहब को, वो भी ये कह रहे थे कि जो पार्टीशन है इसको अंडू करना है डॉक्टर साहब, यानी कि पाकिस्तान को वापस लेना है इंडिया के साथ। ये है सोच इनकी। आप कश्मीर की बातें कर रहे हैं, ये तो जी नीरज क्या कहेंगे? लास्ट कमेंट बड़ा साधारण सा है। उन्होंने बॉलीवुड की बात की। हमारे यहाँ बॉलीवुड में एक डायलॉग है बड़ी अच्छी सी कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। तो कश्मीर का ख्वाब पाकिस्तान निकाल दे अपने। अच्छा, कुछ बातें मैं नटसेल में कहना चाह रहा था। 2019 5 अगस्त 2019। अच्छा, बॉलीवुड में तो वैसे भी बड़ा कुछ, एक मिनट ठहरे सुने। अच्छा नीरज, जैसा कि आप लोग जब भी प्रोग्राम में आते हैं, कश्मीर के हवाले से बात होती है, आपका मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि उनको पत्थरबाज कह दिया जाता है, जो कि फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो लड़ रहे हैं, वो बाकायदा जंग कर रहे हैं, आज़ादी के लिए नहीं रहना चाहते वो भारत के साथ। भारत जबरदस्ती काबिज है, जबरदस्ती वहाँ पे जुल्म किया जा रहा है। एक सवाल का जवाब दीजिए, बलूचिस्तान में जो आतंकवादी जो गुनाह कर रहे हैं, क्या वो फ्रीडम फाइटर्स है? सिंध प्रांत में जो आतंकवादी गुनाह कर रहे हैं, वहां की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या वो आपकी नजर में आतंकवादी है? हाँ या ना? अगर वो आतंकवादी हैं, तो कश्मीर में जो कोई भी पत्थरबाज जो भारत के खिलाफ बोल रहा है, वो आतंकवादी। बलूचिस्तान तो हमारा सूबा है। एक मिनट, कश्मीर का मुआवजा, कश्मीर में आप लोग काबिज हैं, कश्मीरी आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। ठहरे, आप वहाँ पे नहीं रहना चाहते। बलूचिस्तान क्यों नहीं रहना चाहते? बड़ा खुश रह रहे बलूचिस्तानी, हमारे साथ बिल्कुल खुश है कि हमारे पाकिस्तान का सूबा है वो। अगर बलूच अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोगों ने बहुत कुछ करने की कोशिश की, कुलभूषण जैसे लोगों को भेजकर, जासूसों को भेजकर, आप लोगों की बड़ी गंदी नजरें जमी हुई हैं। डिस्प्यूटेड वो एक टेरिटरी है कि ऐसा एरिया है। किसने कहा डिस्प्यूटेड? कश्मीर हमारा है। आपने गलत कैसे कश्मीर। आपके नेहरू जी ने जाकर क्या बोला था वहाँ पे? डॉक्टर फिजा खान सुन लीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दें। आपने वो हक दिया। जनमत संग्रह के लिए भारत तैयार है, बशर्ते पाकिस्तानी फौज पीछे जाए। कभी मना नहीं किया किसी ने। आप कभी पीछे नहीं जा रहे हैं, इसीलिए जनमत संग्रह नहीं हो रही है। मेरी बहन नईमा वहां पर बैठी है। नईमा ने एक बात कही, कश्मीर और भारत। नईमा, जेंडर नॉलेज ठीक कर लीजिए, कश्मीर भारत का हिस्सा है। कि इंडियन मीडिया हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे कश्मीर को लेकर इतना शोर क्यों होता है फिर? और आपने इतनी ज्यादा, जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि बहुत ज्यादा फौज में, नंबर कोई नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं खुद उस पर थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ, लेकिन इतनी फौज फिर खड़े रखने की क्या जरूरत है? साथ ही वहां के लीडर्स, जो कश्मीरी लीडर्स हैं, आपकी साइड के कश्मीरी लीडर्स, वो भी अक्सर नाराज नजर आते हैं। तो ये सब कुछ को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखो आरजू, सच्चाई यह है कि अभी कोई 150 के करीब आतंकवादी रह गए, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। और जिस प्रकार से 150 करीब आतंकवादी रह गए हैं और कोई 125 के करीब पिछले साल भी आतंकवादियों को मारा है, तो मुझे लगता है अगले 1.5-2 साल में आतंकवाद का सफाया हो जाएगा कश्मीर घाटी में, अगर फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई। हमारा जो फौज है वो ज्यादातर लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही है। काउंटर टेररिज्म ग्रिड है जो हिंडरलैंड में है, वो हमारा राष्ट्रीय राइफल है, वो एक पैरामिलिट्री फोर्स की तरह है। और सच्चाई यह है कि हमारे पास ट्रुप्स बहुत ज्यादा नहीं है, इतने हैं जितने रिक्वायर्ड। अगर आज आप कश्मीर की स्थिति देखें तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा बदलाव आया है, स्पेशली जब से आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट हुआ है।